नमस्ते प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको जिंदगी से जुड़ी ऐसी सीखें देते हैं जो आपके जीवन को और बेहतर बना सकती हैं। जब तक जरूरत तब तक इज्जत। भगवान शिव की सीख। एक दिन माता पार्वती भगवान शिव के पास आई और बोली, प्रभु, मैंने देखा कि लोग तब तक किसी की इज्जत करते हैं जब तक उन्हें उसकी जरूरत होती है, लेकिन जैसे ही उनकी जरूरत पूरी हो जाती है वे उसे भूल जाते हैं या नजरअंदाज करने लगते हैं। क्या ये सच है? भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराए और बोले, देवी, यही संसार का स्वभाव है। ये हमेशा से ऐसा ही था और ऐसा ही रहेगा। क्या इसका कोई उदाहरण है? प्रभु, माता पार्वती के सवाल पर शिव शंभू ने कहा, देवी, चलो मैं तुम्हें कुछ उदाहरण देकर समझाता हूँ। 1. सूरज और बादल का खेल। जब सूरज तेज चमकता है और अपनी रोशनी फैलाता है तो सभी उसकी पूजा करते हैं, लेकिन जैसे ही बादल आ जाते हैं और बारिश होने लगती है लोग सूरज को भूलकर बादलों की तरफ देखने लगते हैं। इसी तरह जब तक कोई व्यक्ति उपयोगी है तब तक लोग उसकी कद्र करते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी जरूरत पूरी होती है वे उसे भूल जाते हैं। 2. आम का पेड़ और सूखी दाल। जब आम का पेड़ मीठे फल देता है तो लोग उसकी सेवा करते हैं, पानी डालते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, लेकिन जब वही पेड़ बूढ़ा हो जाता है और फल देना बंद कर देता है तो लोग उसे काटने की बात करने लगते हैं। मनुष्य का जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जब तक वह समाज के लिए उपयोगी है तब तक उसे सम्मान मिलता है, लेकिन जैसे ही उसकी उपयोगिता कम होती है लोग उसे नजरअंदाज करने लगते हैं। तो क्या मनुष्य को इस सत्य से डरना चाहिए? माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, अगर यह संसार इतना स्वार्थी है तो क्या हमें इससे घबराना चाहिए? भगवान शिव गंभीर स्वर में बोले, नहीं देवी, इससे डरने की जरूरत नहीं, बल्कि इसे समझकर अपने जीवन को सही दिशा देने की जरूरत है। इस कटु सत्य से कैसे निपटे? 1. आत्मनिर्भर बनो। जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है उसकी इज्जत अस्थायी होती है, लेकिन जो खुद को मजबूत बनाता है उसकी कद्र हमेशा बनी रहती है। 2. हमेशा सीखते रहो। जो व्यक्ति अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाता रहता है उसकी उपयोगिता कभी खत्म नहीं होती। 3. सच्चे लोगों को पहचानो। जो लोग बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ हैं वही तुम्हारे अपने हैं, बाकी लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखो। 4. भावनाओं से नहीं, बुद्धि से काम लो। इस संसार की स्वार्थपूर्ण प्रकृति को समझो और व्यवहारिक बनो। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो दुखी मत हो, बल्कि यह समझो कि उसकी जरूरत पूरी हो गई थी। तो क्या कोई हमेशा इज्जत पा सकता है? प्रभु, माता पार्वती ने आखिरी सवाल किया, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे कोई व्यक्ति हमेशा सम्मान पा सके? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हाँ देवी, जो व्यक्ति खुद को इतना सक्षम बना ले कि लोग उसकी काबिलियत की कद्र करें, न कि सिर्फ उसकी जरूरत की वजह से, वही हमेशा सम्मान पाता है। भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाया, जब तक व्यक्ति दूसरों के लिए उपयोगी है तब तक उसकी इज्जत होती है, लेकिन जो खुद को निरंतर विकसित करता रहता है उसकी महत्ता कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए कर्मयोग में स्थित रहो, सीखते रहो और अपनी शक्ति को पहचानो। माता पार्वती ने भगवान शिव की इस सीख को हृदय में बसाया और मुस्कुराते हुए बोली, नाथ, अब मैं इस सत्य को समझ गई। अब मैं अपनी शक्ति को पहचानूंगी और स्वावलंबी बनूंगी। अगर तुमने ये ज्ञान सही से समझ लिया तो शिव जी की यह सीख तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएगी। अच्छे बनो, लेकिन मूर्ख नहीं। अब बारी आपकी। अगर यह ज्ञान आपको उपयोगी लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे अच्छी सीख कौन सी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो को मिस न करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठा सके। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे लोगों की संगति में रहिए। धन्यवाद।